How's you doing? I hope everything is going good. So my sunshines, let's start with phylum mollusca. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कौन से चैप्टर को पढ़ रहे हैं? एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। एनिमल किंगडम में हमारा 8th फाइलम स्टार्ट होने वाला है। अभी तक आई होप आपको फ्लेम सेल्स याद होंगे, किसमें थे। देन आपके फ्लैटफॉर्म्स किसे बोले जा रहे थे, राउंड वॉर्म्स कौन से थे, राउंड वॉर्म्स कैसे एक्सक्रीशन कर रहे थे थ्रू द ट्यूब्स, फिर नेफ्रीडिया किसमें थी, एंड देन मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लासिफिकेशंस आपको ध्यान में रखनी है। और देखो, ऐसा नहीं कि आपको बहुत रटने की जरूरत है। इफ यू रीड इट ट्वाइस थ्राइस, ऐसे ही आप इसको पढ़ते रहोगे ना बार बार, यू विल गेट इट। आप इसको समझने भी लगोगे, याद भी होने लगती है, क्योंकि एमबीबीएस में भी ऐसी पढ़ाई करनी होती है। आप किसी चीज को चाहोगे कि मैं एक बार पढ़ लूं, मुझे हर चीजें याद हो जाए, ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल। और उसको देख के कब तक रटोगे, कितना ही रट लोगे बेटा, बहुत बुक्स होती है। दे आर लाइक 18 to 22 सब्जेक्ट अब हो चुके हैं। पहले भी थे बट अभी और ज्यादा उसमें ले लिए और भी ऐड हो गए, बिकॉज अब डॉक्टर्स को भी डर है कि एआई कहीं उनकी जगह न ले ले, बट इट्स नॉट ट्रू। एआई नहीं ले सकता है। एआई के साथ पता है मिल करके डॉक्टर्स बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, व्हाट आई बिलीव। जैसे कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं एआई का इस्तेमाल करते हुए मैं काफी अच्छा एक रोल प्ले कर सकती हूँ एज अ फिजियो, जो कि ऑलरेडी अब्रॉड में चल रही है। इट्स नॉट कि एआई हमारी जॉब्स ले लेंगे, एआई विल टेक ओवर अस, नो इट्स नॉट दैट। एआई के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ से लाओगे? अगर आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, आप सिर्फ पेशेंट को ट्रीट नहीं करना होता है, यू हैव टू गेट देयर विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। वो कहाँ से आप लेकर आओगे? सो फॉर दैट इट वोंट। ठीक है, बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट विथ फाइलम मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का में आते हैं, देखते हैं इसमें कौन से आपके प्रेजेंट है। नाम ऐसा अजीब सा नाम है, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, पॉरीफेरा, निडेरियन, स्टीनोफोर्स, इस तरीके से बेटा नहीं है। तो ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। तो सबसे फर्स्ट कौन सा था? दैट वाज ऑर्थ्रोपोडा। तो मोलस्क जो होते हैं हमारे, क्या होता है, ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मराइन और फ्रेश वाटर, क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये सिमेट्रिकल अगर कैसी होंगी, तो ये दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। मतलब द बॉडी हैव डिवाइडेड इनटू व्हाट, लेफ्ट एंड राइट, and they have 3 germ layers too. That means triploblastic, ectoderm, endoderm and mesoderm, and they have true coelom in their body as well. Body is covered by a calcareous cell. जो बॉडी होगी वो क्या होगी? कवर्ड होगी कैल्केरियस सेल से, मतलब कैल्शियम के बने हुए सेल से, and is unsegmented. Body is not segmented into any parts like head, thorax, abdomen, not like that. Either not segments like metamerism, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस unsegmented होगी। लेकिन हाँ, distinct आपके head, muscular foot and visceral hump. This is a visceral hump. ओके, तो ये आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद क्या होगी? सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन। एक सॉफ्ट और स्पंजी लेयर होगी स्किन की, जो कि क्या बनाएगी? मेंटल ओवर द विसरल हम्प। और स्पेस जो होगी हम के बीच में और मेंटल के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल कैविटी, जिसमें फेदर लाइक गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ इनके पास रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस होंगे। एंटीरियर हेड रीजन जो होती है उसमें सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल्स लाइक यू हैव सीन दिस टेंटिकल। और द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिक ऑर्गन, और जो माउथ होती है उसमें रेस्पिंग ऑर्गन पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड फॉर फीडिंग, दैट इज रेडुला। ओके, तो रेडुला किस में पाया जाता है? तो दैट इज फाइलम मोलस्का। ये यूजुअली कैसे होते हैं? तो दे आर डायशियस। कैसे होंगे बेटा? डायशियस होंगे, ओविपेरस होंगे एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दैट मींस स्टोर्स मेटामॉर्फोसिस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि पिला, एप्पल स्नेल, पिनिक्टेडा मतलब पर्ल ईस्टर्स, शेपिया, कटल फिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश। ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है ऑक्टोपस का? डेविल फिश है, याद रखिएगा। और एप्लिसिया मतलब शी हेयर, डेंटेलियम, टस्क एंड क्या है, कैटरपिलर काइटन। ठीक है, तो ये सारे आपके किसमें आएंगे? मोलस्का में आएंगे। तो ये सारे मोलस्क के एग्जांपल है। अब नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम इकाइनोडर्मिड।
तो इकाइनोडर्मेटा में क्या होती है? इनके इस एनिमल्स के पास क्या प्रेजेंट होगी? इंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स। इंडोस्केलेटन मतलब कि इनकी बॉडी के अंदर ऑसिकल्स जैसे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, और इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इकाइनोडर्मेटा मतलब स्पाइनी बॉडी। मतलब बॉडी पे क्या निकले रहेंगे? स्पाइन, छोटे 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 कांटे के फॉर्म में कांटेदार होंगे बॉडी, तो दैट इज स्पाइन। सारे के सारे मेराइन होंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें भी होगी। एडल्ट इकाइनोडर्म्स जो होंगे वो रेडियली सिमेट्रिकल होंगे, लेकिन जो लार्वा स्टेज में अगर मैं देखूं, जब वो बच्चे वाले स्टेज में रहेंगे तो दैट विल बी बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे एंड किलोमेट एनिमल्स होंगे। ये वाला यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, याद कीजिएगा कौन से ऐसे फाइलम है जिसमें आपके एडल्ट जो होंगे वो कैसे होंगे? आपके रेडियल सिमेट्री की शो करता है, एंड आपके young larva condition में they will show you the bilateral symmetry, so that is a echinodermata. डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी बेटा कंप्लीट होगी। माउथ जो होंगे आपके लोअर वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होंगे, एंड एनस जो होंगे वो कहाँ होंगे? आपके अपर डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होंगे। ओके, उसमें मोस्ट डिस्टिंक्टिव इसका फीचर क्या होता है इकाइनोडर्म्स का? तो इसमें प्रेजेंस होती है वाटर वस्कुलर सिस्टम, जो कि इसको हेल्प करती है लोकोमोशन में, मतलब यहाँ एक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट में, कैप्चर में, और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, साथ ही साथ रेस्पिरेशन में। और एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होते हैं, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें नहीं होती है। सेक्सेस भी सेपरेट होते हैं, दैट मींस दे आर आल्सो डाइशियस। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड होता है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नली होती है, और डेवलपमेंट हमारा इनडायरेक्ट भी हो सकता है विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। मतलब लार्वा क्या होती है? पानी में ऐसे ही फ्लोट करते रहती है। इसके एग्जांपल्स क्या है? तो हमारे स्टेरियोशिस जो कि स्टारफिश, इकाइनस जो कि सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, क्यूकमेरिया सी cucumbers, and Ophira brittle stars. So these are the examples. Okay, sea urchins, sea lily, and sea cucumber brittle stars. Now next phylum, phylum Hemichordata. हेमिकॉर्डेटा क्या होती है? तो हेमिकॉर्डेटा को पहले कंसिडर किया गया था एज अ सब फाइलम, किस फाइलम के अंदर? तो कॉर्डेटा के ही अंदर इसको डाला गया था, बट बाद में फिर इसको एक सेपरेट फाइलम ही दे दिया गया अंडर नॉन कॉर्डेट्स, क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट्स के बीच में आते हैं। हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं एक रूडिमेंट्री, इनके पास रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होती है, जिसको देखिए कॉलर रीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमोकॉर्ड। और ये स्ट्रक्चर सिमिलर होती है नोटोकॉर्ड की। मतलब नोटोकॉर्ड दैट मींस कि यहाँ पे क्या बनने लग सकता है? हम ये कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड। तो इसलिए इनको पहले फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था, बट बाद में फिर इसको क्या कर दिया गया? अलग ही इनकी फाइलम नॉन कॉर्डेट्स लिख दिया गया। ये फाइलम में जितने भी आपके स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो देखने को मिलता है। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। अगर मैं इनकी बॉडी की बात करूं तो देयर बॉडी आर सिलेंड्रिकल। इनकी बॉडी कैसी होगी? बॉडी इज सिलेंड्रिकल, एंड बनी हुई किस चीज से होंगी बेटा? तो एंटीरियर प्रोबोसस और कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी होगी? तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें होती है। रेस्पिरेशन कैसे होंगी? तो थ्रू गिल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होती है प्रोड्यूसेस ग्लैंड होती है। सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होती है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। अब देखो मोस्ट ऑफ जितना भी अपने नॉन कॉर्डेट्स पढ़ा, डेवलपमेंट क्या ज्यादातर आ रही है? इनडायरेक्ट। इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, बेलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। ठीक है, ये है बेलेनोग्लॉसस का डायग्राम। अब यहाँ से हमारा फाइलम कह सकते हैं नॉन कॉर्डेट्स तक खत्म हो गया। मतलब 10 फाइलम जो यहाँ पे थे वो सारे आपके नॉन कॉर्डेट्स के थे। नाउ वी विल स्टार्ट द फाइलम कॉर्डेटा। अब हम किसको स्टार्ट करेंगे? फाइलम कॉर्डेटा को। हाँ ठीक है, काम कर रहा है। ओके, अब आती हूँ फाइलम कॉर्डेटा पे। तो जो भी एनिमल्स जो आपके बिलोंग करते हैं फाइलम कॉर्डेटा, दे आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज, उसको कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे लाइक हुई है, तो बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। मतलब अगर आपसे कोई पूछा जाएगी कॉर्डेटा की फंडामेंटल क्लासिफिकेशन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक, किस कैरेक्टरिस्टिक पे उसे क्लासिफाई किया गया है, तो दे विल शो द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, dorsal hollow nerve cord
एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो इस बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया गया है। मतलब ये नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहेगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, एंड पोस्ट एनल पार्ट और गिल स्लिट्स ये प्रेजेंट रहेगी। ओके, these are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate with organ system level of organization। उसके पास इनके पास पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। तो कुछ कंपैरिजन दिखा दिया गया है कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। चलिए देख लेते हैं कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो जो कॉर्डेट्स क्या, तो जो इसमें भी हमारे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सली होगी, हॉलो होगी एंड सिंगल होगी। फायरिंग perforated by gill slits. Heart is ventrally located. Post anal part टेल is present. क्या टेल भी प्रेजेंट होंगे। नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है, तो नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रली होती है, सॉलिड होती है एंड डबल होती है। गिल स्लिट्स इसमें नहीं होते हैं, हार्ट डोर्सली होते हैं, अगर प्रेजेंट है तो, वैसे सबसे पहले सब में हार्ट होंगे नहीं, अगर प्रेजेंट है तो वो डोर्सली होंगे। पोस्ट एनल टेल्स इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब आते हैं फाइलम कॉर्डेटा को बांटा गया है 3 सब फाइला में, दैट इज यूरोकॉर्डेटा, जिसको हम लोग यूनिकेटा भी बोलते हैं, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट। चलिए इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं कॉर्डेटा फाइलम को। तो जो आपके सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, इसको हम लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटो मतलब वही प्रिमिटिव वाले, और ये एक्सक्लूसिवली मैराइन ही होते हैं। और यूरोकॉर्डेटा में अगर हम देखें तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है सिर्फ लार्वल सेल में। लेकिन अगर मैं बात करूं सेफेलोकॉर्डेटा की, तो ये पूरा हेड टू टेल रीजन प्रेजेंट होता है थ्रू आउट देयर लाइफ। तो यहाँ से इन दोनों को अलग किया गया। मतलब कि अब जो नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस है वो पूरे बॉडी में है, कितने रीजन में प्रेजेंट है और कब तक प्रेजेंट है, मतलब थ्रू आउट द लाइफ है भी कि नहीं है, इस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जैसे कि यूरोकॉर्डेटा के आपके एग्जाम्पल क्या है, एसिडिया सैल्पा और डोलिलियम, ठीक है। एंसेफेलोकॉर्डेटा ब्रैंकियो स्टोमेटा, इसी को हम लोग एम्फियक्सियस या फिर लैंडस्लेट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे। अब जो मेंबर्स होते हैं आपके सब फाइलम वर्टिब्रेटा के, उनके पास नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, और नोटोकॉर्ड ही रिप्लेस हो जाती है बाद में किससे, कार्टिलेजिनस आपके और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से एडल्ट में। तो ये आपके वर्टिब्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो जिनमें ऐसा होता है तो दे आर कंसिडर्ड एज अ वर्टिब्रेट। इनको क्या माना जाता है कि वो क्या है, एक वर्टिब्रेटा है। और जैसे कि हमारे जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं। हाँ, एक ये सेंटेंस याद रखिएगा, दिस इज फॉर असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, मतलब जितने भी वर्टिब्रेट्स है वो कॉर्डेट्स है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स है वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्योंकि कॉर्डेट्स को क्या बांटा गया है, 3 सब फाइला में, दैट इज यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो ये सही है। हाँ, इसको अगर साइड करें तो हमारे बेसिक जो कॉर्डेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो वर्टिब्रेट्स के पास वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होती है, 2, 3 और 4 चेम्बर्स। किडनीज होती है एक्सक्रीशन के लिए, और साथ ही साथ ऑस्मो रेगुलेशन के लिए पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, जिसमें हमारे लिम्स या सॉरी फिन्स या लिम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जैसे फोर लिम्ब, हैंड लिम्स और फिन्स फिशेस में। तो इस तरीके से इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देख लेते हैं। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फर्दर डिवाइड किया गया हुआ है वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में सबसे पहले फिर क्या है, डिवीजन। डिवीजन में भी 2 तरह के बटे थे, एगेंथा जिसमें जॉज नहीं थे, गेनाथोस्टोमाटा जिसमें जॉज प्रेजेंट है। तो सबसे पहला है क्लास साइक्लोस्टोमाटा, मतलब जिनके पास जॉज प्रेजेंट नहीं होंगे। फिर गेनाथोस्टोमाटा में क्या हो जाएंगे, तो आपके जिसमें फिन्स प्रेजेंट है। तो क्लास इसमें भी 2 बांटी गई, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिकथिस, जिनके पास कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे, मतलब बोनी स्ट्रक्चर में एंडोस्केलेटन में, और जिसके पास क्या होंगे, बोन प्रेजेंट होंगे, वो ऑस्टिकथिस में आएंगे। फिर टेट्रापोडा जिसके पास 4 अभी लिम्स आ गए, मतलब इनके पास फिन्स थे और इनके पास लिम्स थे। तो इसकी क्लास की बात करें तो क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एप्स एंड क्लास मैमल्स। तो अब हमने फाइलम तक देख लिया, अब हमें क्या पढ़ना है बेटा, तो क्लासेस को स्टार्ट करना है। क्लासेस को हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना रहने देते हैं। एंड हाँ, क्लासेस नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यहाँ से ये सबमिट।
आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। और जितना भी हाँ क्लास 12 का जो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 11 में जितने कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि अभी एक यूनिट 11 का भी हो जाएगा कंप्लीट, दूसरा यूनिट मैं शुरू करने वाली हूँ, इसके कंप्लीट होते ही ऑफकोर्स इसका मैं स्टार्ट कर दूंगी। एंड अगर लास्ट के जो टाइम बचेंगे मैं उसमें चाहती हूँ मैं नीट के PYQ उसको प्रैक्टिस कराऊँ, तो आई थिंक आई विल डू इट। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ, और अच्छे से मेहनत करो, डू योर बेस्ट जितना आप कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की। अगर आप मतलब चैप्टर्स को पढ़ लिए हो, इफ यू हैव रिविजन ऑल थ्रू इट, बट लेकिन सिर्फ चैप्टर पढ़ने से तो नहीं होता है, यू हैव टू प्रैक्टिस मच एंड मच क्वेश्चंस। तो जितना आप मोर एंड मोर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, द चांस ऑफ यू गेटिंग स्कोर बेटर और गेटिंग कॉन्फिडेंस, yes you can. Okay, so bye, have a nice day to all the sunshine, let's meet tomorrow.